ये एक बुजुर्ग हैं, भीख मांग रहे हैं। इनको कुछ लोग पैसे देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं ये भीख? क्यों इन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा? आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये जो नज़ारा है, इसे देखकर उन अस्पताल वालों को तो शायद शर्म आएगी थोड़ी बहुत, जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके बेटे की बॉडी अस्पताल वाले इन्हें नहीं दे रहे हैं। वजह है कि बिल बकाया है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। एक पिता भीख मांगने को मजबूर हो जाता है अपने बेटे की बॉडी अस्पताल से लेने के लिए। बरेली का ये निजी अस्पताल है। पिता ने सच बता दिया है। कह रहे हैं कि इलाज में पहले ही 3 लाख रुपए दे चुके थे, उसके बाद भी मांगे जा रहे थे 3,10,000 रुपए। बरेली का ये निजी अस्पताल, वहाँ पर युवक की मौत हो जाती है, उसकी बॉडी रोक लेते हैं, पिता भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने मृतक के पिता से बात की। उन्होंने अस्पताल मैनेजमेंट के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। मृतक के पिता ने बताया कि बेटे के इलाज के दौरान वे करीब 3 लाख रुपए पहले ही धीरे धीरे अस्पताल को दे चुके थे। इसके बावजूद बेटे की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने और 3,10,000 रुपए मांगने शुरू कर दिए। पिता का कहना है कि इतनी बड़ी रकम देना उनके लिए असंभव था। इसी मजबूरी में उन्होंने लोगों से मदद की गुहार लगाई। पिता रामलाल ने यह भी माना कि उन्होंने सड़क पर निकलकर भीख मांगी, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल जो रकम मांग रहा था वो पूरी रकम नहीं जुटा पाए। उनका कहना है कि हम गरीब हैं, बेटे को बचाने के लिए जो बन पड़ा किया, मकान भी गिरवी रख दिया। क्या कुछ कह रहे हैं रामलाल, आपको बताते हैं। हमारे बेटे साथ साथ ये हुआ, 30 तारीख के लिए एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस लेके बदायूं रेफर कर दिया। उसके बाद वहाँ उज्जैनी लेके गए हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल ले लिए। वहाँ हमारे बच्चे का मूड का जांच हुई, उसमें खून जमा हुआ निकला। वहाँ से साहब हम ओमेगा हॉस्पिटल बरेली के लिए लेके चले गए। वहाँ साहब हमने भीख मांग हमने इलाज कराया, पैसे दिए। 3 लाख से ऊपर हमारे रुपए पहुँच चुके। उसके बाद साहब 3,10,000 रुपये हम पे बाकी बताए, वो हमने साहब भीख मांग दिए और नहीं हो पाए। तो साहब 14 तारीख के लिए हमारे लड़के का स्वर्गवास हो गया। उनने साहब हमारे लिए इस लाश में निकालने में दिक्कत करी। ठीक है, वो पैसे हमारे जमा करो, उसके बाद लाश मिलेगी। गांव वालों ने भी पिता के इस दावे पर पुष्टि की है। मृतक के गांव के लोगों ने भी पिता की बातों पर मुहर लगाई है। प्रेमपाल ने बताया कि मृतक का परिवार बेहद गरीब है और बेटे के इलाज के लिए उन्होंने लोगों से मदद मांगी थी। गांव के लगभग हर शख्स ने अपनी हैसियत के मुताबिक रुपए देकर परिवार की मदद की थी। प्रेमपाल जो इस गांव के ही रहने वाले, उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए वो सुनते हैं। मामला बहुत गंभीर है साहब। क्या हुआ था उसके साथ पूरे गांव में उसने भीख मांगी। बाजरा बैंक 10,000 रुपया हमने दिए और बाकी लाए लाश नाली मिलन जाई। कौन लोग लाश नहीं लेने पता है आपको? अब कहाँ पे तो डॉक्टर ना देता है। क्या कहते थे अस्पताल वाले, बताया? जका 3 लाख रुपया दे, 4 लाख तो लाश मिलेगी। तो आपने भी उसमें पैसे दिए हैं? हाँ, 10,000 रुपया बाजरा बेच के। आज तो कोई हमारे गाँव में ना जिसने देना है। कौन 5,000, कौन 4,000, कौन 2,000, कौन 1,000, कौन 5, जैसे जिसके बने पैसे ताने दाएं। एक और पड़ोसी इसी गांव के असगर अली, उनका कहना है कि इलाज के दौरान लगातार पैसे मांगे जाते रहे और बेटे की मौत के बाद भी बिल का दबाव बनाया गया, जिससे परिवार पूरी तरह टूट गया। असगर अली की ये बात आपको हैरान कर देगी। लड़का भर्ती बहु बरेली, बेचारे ने भीख मांग के पैसा इकट्ठो करके जो बाकी में उसको बने दो। लाश नहीं दे रहे थे? लाश ना दे रहे थे, पैसा जमा करो तो लाश मिलेगी। ये तो बेचारों कहाँ से पैसा पानी जैसे तैसे इलाज कर लो, पूरे ना कर पाए, भीख मांग के जमा करे। लाश के लिए लेने के लिए भी भीख मांगे? बिल्कुल। कितने रुपए दिए थे? हमने 500 दिए। अस्पताल के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल है, उसमें जो तैनात कर्मचारी है, उसका कहना है कि गांव के रिश्तेदार होने के नाते कर्मचारियों ने सिफारिश करके अस्पताल में भर्ती कराया था।
क्योंकि ये जो युवक है इनकी पहचान का था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही परिवार के लोगों ने दवाई का खर्च उठाने से इनकार कर दिया था। हालात गंभीर होने पर अस्पताल की ओर से फ्री में दवाइयां भी चलाई गईं। मृत्यु हो जाने के बाद परिवार के लोगों ने बिल चुकाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पूरा बिल माफ कर दिया था। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, ऐसा अस्पताल के स्टाफ का कहना है। आइए सुन लेते हैं। में युवक की मौत हो गई इलाज के दौरान, और फिर डेड बॉडी नहीं दी, पूरा पैसा दिया है। नहीं सर, डेड बॉडी को तो यहाँ किसी ने मना ही नहीं किया। वो तो अपने आप उन्हें पैसा माफ करने के चक्कर में ऐसा उन्हें रचाया ये खेल। तो हॉस्पिटल की ओर से कितने रुपए माफ किए गए, कितने रुपए वसूले गए? अरे हॉस्पिटल तरफ सारी माफ हो गई, थोड़े बहुत रुपए जमा करे उन्हें, खाली बस सब छोड़ दिए। परिवार के लोगों ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर भीख भी मांगा, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, अस्पताल में सर यहाँ कहीं भीख ही नहीं मांगी। आप सर कैमरा लगे, आप चेक कर लीजिए। गाँव की बात है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। और यहाँ कुछ नहीं। और हमारे लिए यहाँ परेशान करा, हमने इनकी दवाई चलवाई यहाँ पे, ठीक है। नौरे पाते करके सर से कह रहे थे दवाई चलाओ, तो अन्य दवाई मना नहीं किया, दवाई चलाई। ठीक हो गया लड़का इनका, ठीक है। यहाँ आए कभी यहाँ दारू पी, ये हंगामा कर रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन दमाद ने यहाँ दारू पी भी हंगामा किया। आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्या देखते हैं अस्पताल में? हम तो यहाँ सर सफाई काम करते हैं अपना। आपके रिश्तेदार थे ये? हमारे साले के फुफेरे भाई थे। पूरा मामला आपको बताते हैं क्या है। एक अस्पताल में 1 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इलाज भी ठीक चल रहा था, दवाइयाँ भी टाइम पर चल रही थी, अस्पताल में कोई भी रुपए जमा नहीं कराए गए थे, सब दवाइयाँ फ्री में चल रही थी, अपनी जिम्मेदारी पर दवाइयाँ लगवाई थी। ये सब कुछ स्टाफ का कहना है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र रचा गया है अस्पताल के खिलाफ। अस्पताल की ओर से सारे रुपए माफ़ हो गए हैं, सिर्फ थोड़े बहुत जमा किए गए हैं। अस्पताल के बाहर किसी ने भी भीख नहीं मांगी है। सब कुछ अस्पताल का जो मैनेजमेंट है उसका कहना है। कैमरे चेक करवा लीजिए, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बदायूं के रहने वाले धर्मवीर, जिसकी उम्र 24 है, रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गया था। बदायूं अस्पताल से बरेली रेफर किया गया था। बरेली के निजी अस्पताल के मैनेजर रजत पटेल ने बताया कि गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक के परिवार के कुछ सदस्य अस्पताल में ही कर्मचारियों के पद पर तैनात हैं। इसके बाद परिवार के कहने पर गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। 13 से 14 दिन तक इलाज भी हुआ। सर का ऑपरेशन होना था, लेकिन उपचार के बाद युवक की मौत हो गई। युवक की कंडीशन के बारे में परिवार के लोगों को बताया गया। ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये अस्पताल की ओर से कही जा रही हैं। अस्पताल का मैनेजमेंट है वो ये दावा कर रहा है कि पूरा बिल माफ कर दिया गया और किसी भी तरह की भीख भी नहीं मंगवाई गई। दूसरी तरफ पिता और गांव वालों के बयान अस्पताल के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक अस्पताल और एक परिवार का नहीं रहा, बल्कि निजी अस्पतालों के काम करने के तरीके, कार्यप्रणाली, इलाज बनाम इंसानियत और गरीब मरीजों की हालत पर बड़ा सवाल बन चुका है। फिलहाल ये देखना बाकी है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर ये खबर भी फाइलों में दम तोड़ देगी। ये खबर हमें बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी और बरेली से कृष्ण गोपाल राज ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।